स्टेज पे बैठे हुए हमारे दबंग मौजूदा MNA आगा रफीउल्लाह साहब, दबंग MPA महमूद आलम जामोद साहब, सिटी एरिया के सदर, दबंग सदर जिसको हम जाने आलम जामोद जान बोस कहते हैं, और लेडीज विंग की सदर जिला मलिर की अदी फातिमा मजीद, और दीगर स्टेज पे बैठे हुए मौजूदीन, पिंडाल पे बैठे हुए मौजूदीन, मेरे माओ बहनों दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। दोस्तों, आपको पता है ये इलेक्शन का दौर है, लेकिन इस बात का आपको सोच होना चाहिए, इस बात ज़हन में रख लें, हमारा और आपका रिश्ता ऐसा है कि हमेशा के लिए रहेगा और कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। ये बरसाती मेंढक अभी घूम रहे हैं, कोई शेर लेके घूम रहा है, कोई क्या लेके घूम रहा है, कि क्या लेके घूम रहा है। 5 साल में आपको ये नजर नहीं आएंगे, 1 महीना आपको नजर आएंगे, इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। ये आप ज़हन में रख लेंगे। हमारा और आपका दरमियान रिश्ता इसलिए है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, हमने आपको काम करके दिखाया। ये शहीदों का पार्टी है, इससे कोई गद्दारी करेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा, वो ज़लील ख्वार होगा, आपने देखे हैं। लेकिन मैं आप अपने इस गोट के अवाम और यूथ के नौजवान से, मुझे इस बात का, कुछ लोग हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं, वो झंडे लगा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। कौन सी आपकी मजबूरी है? क्यों डरते उन लोगों से? आप नौकरियां कर रहे हो, उनके बाद नौकरी से निकाल देगा, कोई क्या करेगा? छोड़ दो उनको। आज है कल नहीं है ये इन्होंने, और मुझे फक्र इस बात की है जो हमारे साथ लोग हैं, जो यूथ के नौजवान हैं, जो झंडे लगा रहे हैं, जो बाइकों पे घूम रहे गली गली में, वो अपने जेब से पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, वो झंडे लगाने के कोई वो उल्टा चाय भी मुझे पिलाते हैं झंडे लगाते वक्त। लेकिन अब उनको देखो, हजारों रुपए दिहाड़ी पे लड़के लगाए हुए, लेकिन कोई जा नहीं रहा है उनके साथ। वो लोग जो झंडे लगा रहे हैं, जो उनके अपने मुलाजिम हैं, हमें इस बात पे पकड़ है, आप लोगों पे पकड़ है, आप हमारे साथ रहो इंशाल्लाह। हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा कोई हल नहीं कर सकता है। टाउन का चेयरमैन हमारा है, कराची का मेयर हमारा है, MPA MNA हमारा है, वजीर आला भी सिंध का इंशाल्लाह हमारा ही होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम भी बनेंगे पाकिस्तान का, वो भी हमारा ही होगा। तो हम अपने वोट को इधर उधर देख के क्यों जाया करें? ये करना है, वो करना है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये किया है। लेकिन आप 5 साल कहां थे? आप अवामी लीडर हैं, आप अवाम का दर्द रखते हैं, तो आप 5 साल के अंदर अवाम के अंदर मौजूद होते हैं, किसी के दुख दर्द में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, शादी में आते हैं, किसी के जनाजे में आते हैं, लेकिन आपको ये नजर नहीं आया। आपको नजर आए आगा रफीउल्लाह नजर आया, महमूद आलम जामोद साहब नजर आए। सबसे पहले तो मैं चश्मा गोट की, अली बिरोई गोट की इस अवाम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज ये कॉर्नर मीटिंग रखी हुई है, और मैं समझता हूं कि ये कॉर्नर मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस करवा रही है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम की, मजदूर भाइयों की, हर कौम की, जो जहां भी रहता है उसकी आवाज बनी है। जब भी कोई कौम
या कोई दोस्त किसी मुश्किल में फंसा है तो सिर्फ एक ही जमात है जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो उसकी आवाज बनी है। आपने देखा पिछले 5 साल दौर में मैंने और आपके एमएनए ने रिकॉर्ड तरक्कियाती काम कराए हैं और बाकी हलकों के एमएनए और एमपीएस भी बोलते हैं कि अगर कराची में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं तो वो 230 एनए 230 में काम हुए हैं, क्योंकि मेरा हलका पूरा 230 में आता है। आप इस हलके में जहां भी देखेंगे आपको पीपल्स पार्टी का काम नजर आएगा। चाहे अली बिरोई गोट में आप देखें कि पानी का मसला था, वो भी हल हुआ। इधर सीसी टाइल के मसले थे, वो भी हल हुए। यहाँ रोडों के काम थे, वो भी हल हुए हैं और आने वाले वक्त में और भी आपकी स्कीमें पड़ी हुई हैं, वो इंशाल्लाह होंगी। अली बिरोई गोट के सामने ही लालाबाद है। लालाबाद के साथ ही आप देखते हैं कि इतना बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा अरबों रुपए की रकम लगा के इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। उससे आप आगे जाएं तो आपका मेहरान हाईवे बन रहा है। आप नीचे की तरफ आएं तो आपका कोस्टल हाईवे शुरू होने वाला है, इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। आपका शेरपाव के अंदर गर्ल्स कॉलेज तैयार हो रहा है। शेरपाव आपसे दूर नहीं है, आपकी बच्चियां भी वहां पढ़ सकती हैं। तो इसी तरह की स्कीमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो वाहिद जमात है जो काम करती है और लोगों को काम करके दिखाती है और लोगों की खिदमत करती है। मैं आपको, जैसे कि फरीद भाई ने बहुत सी स्कीमें बताई कि ये जो 51C की रोड है ये भी इंशाअल्लाह, क्योंकि मेहर कराची जो है वो अब इब्राहिम हैदरी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी है, वहां से मुंतखब हुआ है। तो इंशाअल्लाह मेहर कराची के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो जो आप प्रोग्राम देंगे इंशाअल्लाह, वो बहुत मेहनती इंसान है, वो बहुत काम एनर्जेटिक हैं, बहुत काम करने वाले हैं, वो आपको काम करके देंगे। इसके साथ साथ आपका जब एमपीए और एमएनए भी मुंतखब हो जाएंगे, टाउन नाजिम भी आपके पास है, और इसके साथ साथ जब ये मुंतखब हो जाएंगे, जो आपकी रही सही कसर है, जो रुके हुए काम है या जो काम चल रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल होंगे। अभी इलियास गोट के एक भाई हमारे इधर बैठे हुए हैं, वो भी पानी की शिकायत कर रहे हैं कि वहां पे हमें पानी कुछ घरों में मिलता नहीं है। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि इलियास गोट के लिए हमने नई स्कीम पानी की मंजूर कराई हुई है, और वो इंशाअल्लाह जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं वो इंशाअल्लाह हम शुरू कराएंगे। इंशाअल्लाह जैसे अली बिरोई गोट में पानी का मसला ख़त्म हुआ है, वैसे ही इलियास गोट में भी इंशाअल्लाह पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तालीम है, आपकी सस्ती बिजली है, आपका मजदूर कार्ड है, आपका हेल्थ प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे मेरी बहनों और माओं के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ख़वातीन के हुकूक के लिए हमेशा जद्दोजहद करती रही है। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अगले 5 साल में जब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो मुश्किलात हैं उनमें और ज़्यादा कमी आएगी। आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए नए रोजगार के लिए भी इंशाअल्लाह कोशिश करती रही है और करती रहेगी, और इंशाअल्लाह हमारे जो बहुत से बेरोजगार नौजवान हैं उनको इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में नौकरियां भी मिलेंगी। हम सब कहे वादा जब तक दम दम
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई महमूद आलम जामोट साहब, जान आलम जामोट साहब, हमारी बहन फातिमा मजीद साहिबा, हमारी बहन बानो और मेरे इस यूसी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस इलाके की जान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, हमारे फरीद बलोच साहब, हमारे मंजूर बलोच साहब, हमारे नईम बलोच साहब, हमारे पार्टी के मेरे इलाके के दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। SHO साहब को मैं खुद एक दफ़ा पर्सनली फ़ोन भी करके कहूँगा कि मेहरबानी करें, ये लोग अगर तंग होंगे तो फिर महमूद आलम जामोट और आगा रफ़ीउल्लाह तंग होगा, और अगर आगा रफ़ीउल्लाह और महमूद आलम जामोट तंग होंगे तो सिंध हुकूमत भी तंग होगी, और सिंध हुकूमत तंग होगी तो आप सिंध हुकूमत पे ही मातहत हैं। आपको हम जायज़ कामों से नहीं रोकते, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर मेरे हलके के लोग परेशान होंगे, मेरे हलके के लोग तकलीफ में होंगे, तो खुदा की कसम वो सारे लोग तकलीफ में होंगे जो इनको तकलीफ में डालते हैं। और आप तकरीबन तमाम लोग जानते हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ, मैं किसी का अगर पीछा करना शुरू करूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ, घर तक छोड़ के आता हूँ। तो रही हमारे बंगाली भाइयों के लिए, पिछले 5 सालों में मैंने नेशनल असेंबली में जितने हमारे बिहारी भाई और बंगाली भाई के लिए मैंने NIC के हवाले से बात की है, और चूंकि मैं इंटीरियर कमेटी का मेंबर रहा हूँ और मैंने एक स्पेशल नादरा के हवाले से इंटीरियर में एक कमेटी फॉर्म करवाई थी जिसका मैं कन्वीनर था, और उसमें हमने 90% काम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। कोई धोखा नहीं, कोई जाली नहीं, जेन्युइन तरीके से आपका काम हम 100% कर चुके हैं तमाम बंगाली और बिहारी भाइयों का। तो ये इस चीज़ का हमारे बंगाली भाइयों को इतनी इल्म नहीं है जितना बिहारियों को इल्म है। और मस्जिद कॉलोनी में मेरे बिहारी भाई जो रहते हैं उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम तमाम बिहारी आपसे अहद करते हैं कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होगा, सारा तीर पे डलेगा। तो जब बिहारी डालेंगे तो बंगाली भाई क्यों नहीं डालेंगे भाई? तो इंशाअल्लाह ताला आप बंगाली भाइयों से मेरा वादा है कि ये जो शिनाख्ती कार्ड वाला आपका मसला, ये मसला नहीं रहा, ये सिर्फ मेरी असेंबली में जाने की देर है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे बंगाली भाई जो है ना वो नादरा के दफ्तर में बैठ के लोगों के शिनाख्ती कार्ड बनाएंगे। इसी तरीके से आप देख लें बिहारी भाई, ये जो मेरे हलके के बिहारी हैं जो नादरा के ऑफिस में उनको नौकरियां दी हैं, वो अभी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं बिहारी। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारे ये बंगाली भाई भी हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हम आपको ऑन करते हैं और आपके सारे हुकूक हम इंशाल्लाह दिलवाएंगे। बाकी डेवलपमेंट के हवाले से आपने जाना पहचाना नाम है महमूद आलम जामोट साहब का। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने और महमूद आलम जामोट साहब ने ये जितने भी काम कराए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने मेहनत की है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम नुमाइंदे ना हो तो मैं आपको बताऊंगा कि फिर हम पता है अब क्या कह रहे होते हैं कि जी वो हमारी तो सुनवाई नहीं होती, हम कैसे आपको काम करवा के दें, हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें। तो इसलिए ये जो फसली बटेरे घूम रहे हैं ये वोट कम आए ताकि शेयर्स में इलाके की तरक्याती कामों में और ख़ास तौर से नौकरियों में इनका शेयर कम हो। तो भाई क्यों अलीगोट वाले अपना शेयर कम करें, क्यों अपना हिस्सा कम करें? जब मैं शहर में हमारे ये तमाम दोस्तों के साथ, जब तंजीमी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि जी आप इनाम रखें, यूसी
मुजफ्फराबाद, यूसी कैटल कॉलोनी, यूसी मजीद कॉलोनी, शेरपाव, मुस्लिमाबाद, ये कहते हैं कि आप इनाम रखें, सबसे ज्यादा वोट हम लेके आएंगे। तो भाई यूसी चश्मा वाला क्यों पीछे रह जाए? तो यूसी चश्मा सबसे ज्यादा वोट लेगी या नहीं? उसके लिए आपको पता है कि आपको 8 तारीख को सुबह निकल के अपना वोट कास्ट कराने के बाद अपनी जो मेरी बहनें इस तरफ बैठी हैं, माएँ इस तरफ बैठी हुई हैं, वो सारी की सारी फिर उस दिन अपना भी वोट कास्ट कराएंगी, अपनी सहेलियों का भी और अपनी बहनों का भी, अपनी नंदों का भी वोट कास्ट कराएंगी, और अपने भाइयों को जो घर पे बैठे होंगे टीवी के आगे उनको भी उठा के भेजेंगे कि जाओ, आज हमारी कामयाबी का दिन है। आज के दिन हमने बैठना नहीं है, आज के दिन हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना है। तो अगर हमने वजीर आजम अपना लाना है, जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो पूरे मुल्क में खुशहाली होती है, पूरे मुल्क में रेल पेल होती है, कारोबार बढ़ता है, किसान खुशहाल होता है, मजदूर आबाद होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफा सिंध में तो आपकी हुकूमत है, वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपने माहीगीरों के मसला हल करेंगे। वो माहीगीर हमारे जो इंडिया के जेलों में हैं उनके लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर आवाज उठाएंगे। और मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनाऊं, ये मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, वादा कर चुका हूं। जैसे ही हम लालाबाद से उतरते हैं, एक लंबी पट्टी है, इस पे हम एक बेहतरीन पार्क बनाएंगे और इंशाअल्लाह बेहतरीन झूले लगवाएंगे, ताकि हमारे इस इलाके के लोग यहाँ पर बेहतरीन इस पार्क के ऊपर हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को यहाँ पर ये गलियों कूचों से बेहतर होगा कि उस पार्क में इंशाअल्लाह ताला छुट्टियों के टाइम अपना टाइम गुजारेंगे। नहीं तो आप देखते हैं कि जुम्मे और इतवार के दिन रोडों पे कितना रश होता है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला ये समंदर का किनारा, और महमूद आलम जामोद साहब ने आप लोगों को तोहफा दिया हुआ है कोस्टल हाईवे का, जो कि अब इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। वो शुरू होगा पोर्ट कासम से लेके कोस्ट गार्ड चौरंगी तक, इब्राहिम हैदरी तक। तो ये हाईवे होगा और ये आपका पार्क होगा, और रहा पानी, सेवरेज, रोड, लाइट, ये अब लोकल बॉडीज हमारी पूरे कराची में आ चुकी है। मेयर हमारा है, चेयरमैन नजीर भुट्टो हमारा है, यहाँ के हर काउंसलर हमारे हैं। तो ये काम अब आपके हल होंगे। इसके लिए आप बहुत ज्यादा साल 1.5 साल का टाइम रखें, आपके हर जगह पे इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल होंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने, हाँ, कब्रिस्तान के लिए मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये मेरी जिद है कि इसी कब्रिस्तान को हम बड़ा, जो हमारा अपना जाती यहाँ का अपना मकामी कब्रिस्तान है, इसको बड़ा करके 4 दीवारी लगवा के दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इस कब्रिस्तान के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ के ठेकेदार बनते हैं ना, कि कहते हैं कि हम जिस तरफ चाहेंगे वोट उस तरफ होंगे, ये ठेकेदार भी उनके साथ मिले, ये लैंड ग्रेबर भी उनके साथ मिले। मैं आपका ये कब्रिस्तान दिलवाऊंगा, बाउंड्री लगवाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक ही लोग राज करेंगे, वो ये तिरंगे वाले, वो ये तीर वाले, वो जियाले, वो पीपले, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, 8 तारीख को, आवाज नहीं आ रही, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नारे भुट्टो, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कॉर्नर मीटिंग थी और आपने देखा कि माशाल्लाह इधर जो यूसी चश्मा गोट है, इसमें आपने देखा कि कितने लोगों ने आके इस प्रोग्राम को देखा और अपने जो इनके नुमाइंदे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखना कि 8 तारीख को ये सब निकलेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज अली बरोई गोट ने अपना फैसला दे दिया 8 तारीख का। जिस अंदाज में एक कॉर्नर मीटिंग जलसे का शिकल अख्तियार कर गई है, तो इससे साबित हो गया कि आज अली अकबर गोट ने ये फैसला दे दिया है
कि इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को सिर्फ़ और सिर्फ तीर की फतह होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फतह होगी, महमूद आलम जामोट की फतह होगी। बहुत शुक्रिया। पार्टी ने हमेशा काम किया इस हल्के में, तकरीबन तमाम जितने भी इशूज़ में काम किए तो पीपल्स पार्टी ने किया, दीगर पार्टियों ने तो कोई काम नहीं किया, अपना मंजन बेचे और चले गए। बहरहाल हमें पीपल्स पार्टी से बहुत तवक्को है, इंशाअल्लाह आगे भी पीपल्स पार्टी हमारा हर मसला हल करेगी। आज तो हमने उन्होंने बंगाली कम्युनिटी का जो NIC का भी मसला भी उनके आगे रखा, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वो उसका मसला भी वो असेंबली में उठाएंगे और हमारे मसले हल करेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वो एतमाद रखते हैं पीपल्स पार्टी पे, लोगों का एतमाद है। जब भी हमने भी उनका साथ दिया है, आज प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम इनकाद करवाया, तो इसी सिलसिले में क्या हमें आगे भी तवक्को है कि हमारे सारे मसले पीपल्स पार्टी हल कराएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने देखा, और जिस तरह आपने लोगों का आवाम का रश देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो मज़दूरों की है, जो मछेरों की है और जो आवाम की खिदमत करती हुई आ रही है। और हमारे इस हल्के में हमारे MP MNA साहब ने 5 साल में जो तरक्याती काम किए हैं और शायद ही किसी हल्के में हुए हों कराची के अंदर। हमारे यहाँ हर इलाके में हर गलियाँ माशाल्लाह पेवर हुई हैं, और बाकी हमारे यहाँ स्टेडियम मिला गया, हमें एक कम्प्लेक्स मिला, हमें बलोच फुटबॉल स्टेडियम दिया गया। यानी इसके अलावा भी हमें कहा गया कि आपको यहाँ हम अच्छा हॉस्पिटल देंगे। और अभी हमारे MNA साहब ये ऐलान करके गए कि हमारी साहिली पट्टी में कोई पार्क नहीं है जो तफरी के लिए हो, आवाम के लिए, उसका भी ऐलान करके गए हैं। तो हम पुर उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत भी होगी। और जिए भुट्टो।